हेलो दोस्तों, आपका दिल से स्वागत करता हूँ प्रॉफिट यात्रा चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हम आ चुके अपने नॉर्मल स्क्रीन पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे हाई रिटर्न और हाई रिस्क की। तो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आर से रिटर्न भी आता है और आर से रिस्क भी आता है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। पर मैं आपको जो ये कंपनी बताऊंगा 4, ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। ये हाई रिटर्न दे सकती है आपको 2-3 साल में या 1 साल में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। पर आपका व्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये 1970 में आया है। इस स्टॉक की मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, पर आपको एक रिस्की पैटर्न भी बताऊँ कि ये कंपनी स्मॉल कैप है तो आपको एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक ले सकता है। ये स्टॉक 2000 पर था, 2500 के इस पर था, पर आप देख सकते हैं आप 1600 पर आ चुका है। इतना स्टॉक गिरा है तो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा अभी। चलिए मैं आपको एक टाइम वेबसाइट इसकी विजिट करवाता हूँ। तो हम उसकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको 50 साल हो चुके हैं कंपनी को। पर एक बात बताना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, गवर्नमेंट देश चला सकती है, कंट्री चला सकती है, पर ना कोई कंपनी नहीं चला सकती है, क्योंकि उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। देख सकते हैं इसे पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। ये देखिए, एक न्यूक्लियर पावर में काम करती है, न्यूक्लियर पावर में काम करती है, स्पेस में काम करती है, डिफेंस में काम करती है, क्लीन एनर्जी, और अभी तो नारा भी चल रहा है क्लीन एनर्जी का। मल्टीपैकर बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा हो सकता है आगे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसकी वेबसाइट एक टाइम विजिट कीजिए। तो गाइस, दूसरा स्टॉक है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे एक टाइम पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है तो आप कर सकते हैं, मैनेज करने की आपकी कोशिश होंगी तो आप लीजिए स्टॉक को। देखिए, अगर ये स्टॉक अगर 190 के नीचे चला गया तो माइक्रो स्टॉक बन जाएगा। तो चलिए आप नीचे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग के सेक्टर की कंपनी है, इसके कॉम्पिटिटर अडानी है। एक अच्छा स्टॉक है अडानी, इसलिए इसके कॉम्पिटिशन टफ है, पर कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हैं, साल पर ईयर एंड ईयर की ग्रोथ है। ईयर एंड ईयर की ग्रोथ कंपनी में दिखा रही है, और कंपनी ने ये साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है अपनी इस क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखिए 75% है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड वाले ज़्यादा ये स्टॉक में आते नहीं, क्योंकि ये स्टॉक में आने की उनकी एक कारण है, आपको बताओ तो वो कारण है कि उनके पास दूसरों का पैसा होता है, इसलिए उन्हें रिस्क नहीं लेना पड़ता है एसिस में, तो उन लोग ये करते हैं। पर चलिए एक बात आपको, एक पॉजिटिव बात बताओ क्या, कि चलिए चलिए ना चलता है, पर हमारा पैसा जीरो हुआ तो हो गया, पर प्रमोटर के बाद 75 तक के, और हमारा नुकसान कितना हो सकता है, 1-2 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख का हो सकता है। पर कंपनी के प्रमोटर जो है उनका तो करोड़ों का नुकसान होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे से नुकसान होगा इस है ना कंपनी के प्रमोटर का। इसलिए ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा के बारे में बात करता हूँ। इंडियन रेलवे कैटरिंग की कंपनी है ये गवर्नमेंट की कंपनी। अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक गिर रहा है, तो इसका रिजल्ट आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि कोल की प्राइस बढ़ रही थी, और साथ में ना ये कंपनी लॉस मेकिंग बन रही थी। कुछ क्वार्टर से कंपनी ने लॉसेस भी दिखाए अपने, इसलिए कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान ये हो रहा है। पर
आगे ये कंपनी अपने आप को एक मोनोपोली कंपनी है, आप देख सकते हैं इस सेक्टर में इसके अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से एक मोनोपोली कंपनी है। पर कंपनी का एक ही रिस्क की पैटर्न है कि कंपनी एक है ना गवर्नमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं कि जो इस कंपनी के ओनर है, तो आप देख सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये कंपनी एक मिड कैप है, फिर भी आपको रिटर्न में आपको मिल सकते हैं हाई रिटर्न, और हाई रिस्क के लिए स्टॉक ले सकते हैं। अब तक मैंने आपको तीन स्टॉक बताए हैं, अभी एक लास्ट का स्टॉक रहा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक है ना एक बहुत अच्छा है, पावर एक्सचेंज का स्टॉक है। ये स्टॉक मैंने जब इसे ख़रीदा था, ये स्टॉक है ना इस 700-800 पर इसका ये था, मतलब 700-800 पर है ना। मैंने इसे 500 पर ख़रीदा था, उसके बाद मुझे एक बोनस भी मिला है, इसलिए इसकी प्राइस 250 तक आई थी, और अभी गिर के 200 तक आई थी। तो मैंने उसमें और एडिंग की है, क्योंकि मुझे कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी पर बहुत भरोसा है। कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, और एक स्मॉल कैप है, इसलिए ये हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क की भी है। तो आप एक बात याद रखना, ये कंपनी देखिए, कंपनी तीसरे नंबर पर आती है अपने सेक्टर में, और कंपनी के प्रॉफिट साल पर साल बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 81 है, इसके पहले 40 करोड़ थे, 2019 से ही टिका रहा है ये प्रॉफिट और लॉस। देख सकते हैं आप 2011 से 19 करोड़ कंपनी पर ये, और आप देख सकते हैं आप 300 के करीब ही कंपनी जा चुकी है। कंपनी पर कर्ज 10 करोड़ है। कंपनी पर इतना कर्ज नहीं ना कि कंपनी चुका सकती है अपना कर्ज, पर अपने उन्हें ग्रोथ दिखानी है, इसलिए अभी तक उन्होंने ना चुकाया नहीं ना कर्ज अपना। चलिए फाइनली मैंने आपको 4 सबकी अच्छे स्टॉक बताए हैं, तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग है। पर एक बात बताना चाहूँगा, आपको वार्निंग देना चाहूँगा मैं ये इस पर, कि ये स्टॉक है ना मल्टीप्लायर बन सकते हैं, पर आपको एक बात याद रखनी है, ये स्टॉक अभी तक अपने स्मॉल कैप है ना 3 स्टॉक स्मॉल कैप है, इसलिए आपको ज़्यादा ही इस कंपनियों में इन्वेस्ट करना नहीं है। आपको धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ता जाए और कंपनी ग्रोथ दिखाए, तो जब जाके आप कोई कंपनी में एडिंग करनी है। स्टार्टिंग में मैंने भी कंपनियों में एडिंग जब है ना कम छोटी थी, जब है ना स्मॉल कैप बहुत ही स्मॉल थी, जब मैंने उन्हें एडिंग की थी, इसलिए मुझे आज हाई रिटर्न मिल रहे हैं। पर आपको इधर इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट कीजिए गाइस चैनल पर।